राणा दंपति को मुंबई की सेशंस कोर्ट से 50,000 के मुचलके पर शर्तों के साथ जमानत मिली। आज ही हो सकती है नवनीत और रवि राणा की जेल से रिहाई। इस मामले में 30 अप्रैल को मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। राणा दंपति को सशर्त जमानत दी गई। जमानत देते वक्त सेशंस कोर्ट की ओर से कई शर्तें भी रखी गई। इनमें ऐसा अपराध नहीं दोबारा करने, तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और साथ ही जांच में सहयोग करने को कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले में मीडिया से बात नहीं करने की शर्त भी रखी गई है। नवनीत और उनके पति रवि को सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। जेल से आदेश की कॉपी मिलने और मुचलके की रकम भरने के बाद अगर शाम 5 बजे तक पेपर जेल तक पहुंच जाते हैं तभी आज रिहाई दोनों की संभव होगी। ऐसा नहीं होने पर एक रात और जेल में बितानी पड़ सकती है। राणा दंपति को जमानत मिलने की खबर मिलते ही अमरावती में जश्न शुरू हो गया है। नवनीत के समर्थक जेल में बंद सांसद नवनीत राणा को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। नवनीत के वकील ने जेल अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी गर्दन में दर्द है। मुंबई के खार में नवनीत राणा और रवि राणा के घर आज जांच के लिए पहुंची बीएमसी की टीम। घर पर कोई न होने की वजह से वापस लौटना पड़ा टीम को। 5वीं मंजिल पर बने घर की अवैध रूप से बालकनी बढ़ाने का आरोप। महाआरती करने पहुंचे एमएनएस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार लोगों में एमएनएस प्रवक्ता हेमंत संभस भी शामिल। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए। जब तक ये नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा और हनुमान चालीसा जारी रखेंगे। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में केस दर्ज। समाज में भेदभाव पैदा करने का मामला दर्ज किया गया। 1 मई को औरंगाबाद में नियम तोड़ने के आरोप में मुकदमा हुआ था। जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर और गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का फिर से आह्वान। अजान के जवाब में लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा बजाकर दें, अभी नहीं तो कभी नहीं। औरंगाबाद में दर्ज एफआईआर को लेकर राज ठाकरे आज अपनी लीगल टीम से चर्चा करेंगे। सलाह के आधार पर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम का महाराष्ट्र में असर दिखाई दिया। कांदीवली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुमति के संगी कंचन बरन नवी मुंबई के नेरुल में मस्जिद से दूर खड़े होकर अजान के जवाब में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाते नजर आए एमएनएस कार्यकर्ता। मुंबई लोकल में भी यात्रियों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। मुंबई और उससे सटे इलाकों में आज सुबह से ही एमएनएस कार्यकर्ता लाउडस्पीकर के विरोध में मोर्चा खोल चुके हैं। ठाणे में भी आज सुबह अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। मुंबई से सटे भिवंडी में पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी में थे कार्यकर्ता।
राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के एक पुराने भाषण का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में बाला साहेब ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तब रास्ते में नमाज बंद होगी और लाउडस्पीकर मस्जिद से हटेंगे। नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार के महाविकास अघाड़ी की बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता एनसीपी प्रमुख शरद पवार कर रहे हैं। सीएम उद्धव बैठक में मौजूद नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर में मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की कोशिश कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं की झड़प। पुलिस ने सोलापुर के मारुति मंदिर का एम्पलीफायर जब्त कर लिया। कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। आरोपी आपको नजर आ रहे हैं और ये वही आरोपी हैं जिन्होंने जोधपुर हिंसा के 19 आरोपियों को आज कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया है। कोर्ट ये फैसला करेगी कि उन्हें पुलिस रिमांड में देना है या न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। राजस्थान के जोधपुर में कल और परसों की हिंसा के बाद आज शांति है। जालोरी गेट समेत पूरे शहर में सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। 10 थाना क्षेत्रों में कल दोपहर से लगाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा भी कल से बंद है। कंट्रोल में है और पर्याप्त जाब्ता लगे हुए हैं। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आप शांति बनाए रखें। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को कार्यकर्ता का मंत्री जी बोलना इतना चुभा कि कार्यकर्ता की क्लास लगा दी। बोली मंत्री हैं, हम सम्मान करो। माननीय मंत्री जी हैं। जी हाँ जी, माननीय मंत्री व्यक्ति को सम्मान देना जी, बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक के दौरे पर अमित शाह ने रखी नृपथुंगा विश्वविद्यालय की आधारशिला। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 150 के पार कमल खिलाने की कवायद तेज। अगले साल कर्नाटक में चुनाव। पंजाब की मान सरकार ने सिखों के इतिहास की गलत जानकारी देने वाली 3 किताबों को बैन किया। किताब के लेखकों और प्रकाशकों पर कार्रवाई की तैयारी। 12 क्लास में पढ़ाई जा रही थी किताबें। पीएम मोदी ने डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। एक बिजनेस समिट को भी संबोधित किया। डेनमार्क की रॉयल फैमिली से भी मिले। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में बेला सेंटर में भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ऑडिटोरियम में मोदी मोदी के नारे गूंजे। पीएम ने कहा कि यहां मौजूद हर भारतीय अपने 5 गैर भारतीय दोस्तों को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजे। जर्मनी के बाद डेनमार्क में पीएम मोदी का डंका। कोपेनहेगन में भारतवंशियों के कार्यक्रम में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। डेनिश प्रधानमंत्री भी हुई मुरीद। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आखिरी दिन। डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी करीब रात 9 बजे पेरिस पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। अपने पैतृक गांव पंचूर से दोपहर बाद देहरादून या हरिद्वार के लिए निकलेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी में अपने गांव जाकर मां से मिले सीएम योगी। गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कर भावुक हुए सीएम। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दक्षिण दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का किया उद्घाटन। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बढ़ा है निर्यात। मध्य प्रदेश के सिवनी में गोवंश की तस्करी के शक में 2 लोगों की पीट कर हत्या। हिंदू संगठनों पर आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के अमर कॉलोनी में महिला से मारपीट। कैब ड्राइवर के साथ बलेनो कार सवार ने किया था झगड़ा। कार सवार महिला को भी थप्पड़ मारने का आरोप। आरोपी गिरफ्तार।
दरभंगा में पपीते के छोटे से पेड़ को ईंट से घेरने के विवाद में महिला की हत्या का आरोप महिला के सगे भतीजे पर लगा। अब तक कार्रवाई न होने पर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यूपी के ललितपुर में नाबालिग से रेप के मामले में थानाध्यक्ष समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार, थानाध्यक्ष फरार। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में एक्शन, तिहाड़ जेल का एक और जेलर गिरफ्तार। जेलर पर रोहिणी जेल में 2019 से 21 तक सुकेश की मदद का आरोप। दिल्ली में चला एमसीडी का बुलडोजर, तुगलकाबाद के करनी शूटिंग रेंज से हटाया गया अतिक्रमण। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, जसोला समेत कई इलाकों में 9 मई से 13 मई के बीच हटाया जा सकता है अतिक्रमण। नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से फोर्स मांगा। एमपी के मुरैना में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के घर पर चला मामा का बुलडोजर, दुकान पर किया था रेप। प्रशासन ने दुकान और मकान दोनों जब्त किए। यूपी के सीतापुर में आइसक्रीम खाने से 23 बच्चे पड़े बीमार। आइसक्रीम खाते ही होने लगी उल्टियां और दस्त। हिरासत में लिया गया आइसक्रीम बेचने वाले को, फूड डिपार्टमेंट को भेजा गया सैंपल। यूपी के बस्ती में तेज रफ्तार का कहर, बाइक पर सवार 3 दोस्तों को बेकाबू बस ने रौंदा, हादसे में तीनों दोस्तों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3000 से ज्यादा केस आए। कुल एक्टिव केस बढ़कर 19,500 के पार पहुंचे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री तक रहने के आसार। हीट वेव से मिलेगी राहत, लेकिन 6 मई तक आंधी से हो सकती है परेशानी। शिमला के पहाड़ों पर गर्मी से राहत, झमाझम बरसे बादल, गिरे ओले। दिन में दिखा रात जैसा नजारा, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में एक बार फिर टूटा बिजली खपत का रिकॉर्ड। दिल्ली में बिजली की मांग बढ़कर 6,247 मेगावाट हुई। मई महीने में पहली बार बिजली की खपत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। LIC के IPO के जरिए आज से अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। 9 मई तक आम लोग खरीद सकते हैं शेयर। 902 से 949 रुपए के बीच तय हुई शेयर प्राइस। ABP न्यूज आपको रखे आगे।